बेटे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स या हम बोल लें हैलो एल्केन्स, ठीक है, के बारे में देखेंगे। देखो बेटे, सबसे पहले अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं ना, वन बाय वन हम पॉइंट वाइज करके देखते चले। सबसे पहले अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं या जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, आइदर एल्काइल हैलाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स और हैलोजन डेरिवेटिव्स आर पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव मिलेगा आप बोल दोगे कि वो पोलर है, नहीं बेटे। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे इससे रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। जैसे मीथेन का जो हैलोजन डेरिवेटिव है, या सिंपल पहले मतलब मीथेन के हैलोजन डेरिवेटिव से ही हम इसकी पोलैरिटी की बात करें, एल्काइल हैलाइड में कार्बन और उससे अटैच्ड हैलोजन, ठीक, रिमेनिंग इस पर 3 ग्रुप कोई होंगे। ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ठीक, बाय इंडक्टिव इफेक्ट। और ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन अगर इधर से शिफ्ट हो रहा है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण हम बोलते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड होता है वो कैसा है बेटा, पोलर है, राइट। लेकिन कोई भी हैलो डेरिवेटिव पोलर है, नॉन पोलर कोई भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताएं, सपोज करो CH4 है, राइट, और हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, CH3Cl बना, ठीक है बेटे। फिर से हमने क्लोरीनेशन कराया, CH2Cl2 बना। फिर से हमने क्लोरीनेशन कराया, CHCl3 बना। फिर से हमने क्लोरीनेशन कराया, CCl4 बन गया। अच्छा, आप जानते होंगे CCl4 का नाम क्या है बेटे, पायरीन, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन है, आप मैकेनिज्म पार्ट में आपने इसको पढ़ा है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये रिएक्शन होता है, लाइट के प्रेजेंस में सभी जगह जो है HCl मॉलिक्यूल रिमूव होता चला जाएगा, ठीक है। हमें जिससे मतलब है वो क्या है, अपने प्रोडक्ट्स। हम बॉन्ड की पोलैरिटी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो हमको इनसे मतलब है, बाकी रिएक्शन कैसे हो रहा है यहाँ उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। अब इसमें बेटा जो अगर हम इसे नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कार्बन के अलोंग ये जो अरेंजमेंट होता है ये टेट्राहेड्रल होता है, राइट, CCl4, और CCl4 की ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, राइट।
तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अगर इन सभी Cl की जगह H आ जाए तो भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी ये हमारा फर्स्ट एंड फिफ्थ, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। परफेक्ट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, राइट, सिमिलर एंगल्स। लेकिन जो सेकेंड से लेके फोर्थ तक की कंडीशन है बेटे, यहां डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, राइट, क्योंकि इक्विवेलेंट डाइपोल जो है वो 0 नहीं आता है, वो कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को। अगर हमसे मान लीजिए पूछा जाए ऑर्डर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या है बेटा? CH4 का डाइपोल मोमेंट 0, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0, इनके डाइपोल मोमेंट तो बराबर है, ठीक है। जैसे जैसे यहां पे CCl4 में से एक क्लोरीन को रिमूव करिए और उसकी जगह क्या लगाइए? हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। फिर एक क्लोरीन और रिमूव करिए और क्या लगाइए? हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट और इंक्रीज कर गया। फिर एक क्लोरीन और रिमूव करिए और क्या लगाइए? हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट और इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है बेटे। बेटे देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो पोलर इन नेचर होते हैं, राइट। रीजन क्या है कि ये बॉन्ड पोलर नेचर का है, लेकिन जब भी उनके जो बॉन्ड के डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये बोलना कि ऑल दी हैलोजन डेरिवेटिव्स और पोलर, ये बेटा गलत होगा। क्लियर? कुछ ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं जो कि क्या होंगे? नॉन पोलर नेचर के होंगे, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है ये काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं मेथेन के जो डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें बेटे अगर मेथेन के डिफरेंट डेरिवेटिव्स की बात की जाए और उनके डाइपोल मोमेंट की बात की जाए तो उसका जो ऑर्डर होता है क्लोरोमीथेन, देन फ्लोरोमीथेन, देन ब्रोमोमीथेन एंड देन आयोडो, राइट। यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, राइट। तो जो पोलैरिटी होगी वो कम होगी। लेकिन यहाँ पर बेटा ध्यान रखेंगे कि फ्लोरोबेंजीन मेथेन के कंपैरिजन में जो क्लोरोमीथेन है इसकी पोलैरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो इसके ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होने का जो रीज़न है, ठीक, वो होता है इसका लार्ज बॉन्ड लेंथ इन कंपैरिजन ऑफ CF बॉन्ड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, CF बॉन्ड के कंपैरिजन में CCl बॉन्ड कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक। CCl बॉन्ड से CBr बॉन्ड ऑब्वियस चीज बड़ा होगा, CI बॉन्ड CBr से भी बड़ा होगा, लेकिन यहां जब हम CF और CCl बॉन्ड की बात करेंगे तो इनके बीच का जो गैप होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट जो है इससे ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे ड्यू टू लार्ज बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सपोज करो कि हमने अगर डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड बात की, क्लोरोबेंजीन बेटा, राइट, और इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स ले लें तो ऑब्वियस सी चीज है इसके डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने होंगे? 3 होंगे,
एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा, राइट। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें और इसको थर्ड बोल दें, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट जो होगा वो थर्ड का डाइपोल मोमेंट तो बेटा जीरो होता है, ये जो है ये नॉन पोलर होता है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। और इससे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, सेकेंड का, और उससे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, फर्स्ट का। क्यों? क्योंकि जो कार्बन क्लोरीन का ये जो डाइपोल है, इनके बीच का जो एंगल है वो बेटा क्या होता जा रहा है, कम। यहाँ इनके बीच का एंगल 180 है, यहाँ इनके बीच का एंगल 120 है, यहाँ बीच का एंगल कितना है, 60 है। तो एंगल कम होता जाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये तो चलो ठीक है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें, मेल्टिंग पॉइंट्स की अगर हम बात कर लें, तो यहां पर बेटा देखोगे कि जो ये तीनों कंपाउंड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लगभग बराबर होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट डाटा हम देखें तो जो ऑर्थो डेरिवेटिव्स है इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 553 के आसपास होता है, जबकि जो मेटा डेरिवेटिव्स है इसका 448 के या 46 के आसपास होगा, ठीक। और जो पैरा डेरिवेटिव्स है इसका जो है 448, राइट। पैरा डेरिवेटिव्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटा डेरिवेटिव से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्लियर। लेकिन अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में जो ऑर्थो डेरिवेटिव है इसके कंपैरिजन में मेटा डेरिवेटिव्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, राइट। मेल्टिंग पॉइंट 256 के आसपास ये होता है और ये होता है 249, ठीक है बेटे। और इन दोनों के कंपैरिजन में जो पैरा डेरिवेटिव्स है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफी ज्यादा होता है। तो हम यहां पर इसे पॉइंट आउट करके नोट करेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन कभी कभी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर बेटा क्या है कि अगर हमसे मान लीजिए पूछा जाए कि व्हाई द पैरा डेरिवेटिव्स ऑफ ड्राई क्लोरोडेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा डेरिवेटिव्स, राइट। तो हम वहां पर बोलेंगे कि दिस इज ड्यू टू symmetry of the molecule, symmetry of the molecule, ठीक है। ये मॉलिक्यूल की सिमेट्री के कारण है, और मॉलिक्यूल की सिमेट्री होने के कारण जो है इट फिट्स इन crystal lattice, so required more temperature to separate, राइट। तो इस चीज को बेटा आप ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें बताना है। क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन
डाइब्रोमोमीथेन और ट्राइब्रोमोमीथेन यानी ब्रोमोफॉर्म। ये जो है बेटा इसे क्या बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान देना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने पर ऑब्वियस सी चीज है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो सिंपल सा है, हमें ऑर्डर इनका बताना है। तो हम अगर इसे कह लें कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। एनसीईआरटी में इनके ऑर्डर को जो है उसने चेंज करके दिया हुआ है। ठीक है ना, मैंने इसको उस सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दिया है जिसमें इसका ऑर्डर आएगा, राइट। तो वो चीज़ आप देखो, यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो इसमें ब्रोमीन के नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं, फिर यहाँ ब्रोमीन्स के नंबर ऑफ इंक्रीज कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्टिन्यूस यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए तो बेटा जो फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, देन थर्ड वन, देन सेकेंड वन एंड देन फर्स्ट वन। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखोगे। क्लियर। तो ये तो बात बेटा जो है, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन है उनकी पोलैरिटी से रिलेटेड हो गई। ठीक है, चल अब इसके बाद हम बेटे अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर को अगर देखें, एक जनरल ट्रेंड यहां पर देखते हैं, तो जो आरएफ है, इस आरएफ के कंपैरिजन में आरसीएल ये ज़्यादा होगा, आरबीआर ये ज़्यादा होगा और फिर आरआई ये ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है ना, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर बात की थी स्टार्टिंग में, तो आप उसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर उस जनरल ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये बेटे जो है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑर्डर है वो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ठीक है ना, जनरल ऑर्डर। अब इसके बाद अगर हम देखो, ये तो हमने बात किया कि किसी भी पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड जो सेम एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड फ्लोरो डेरिवेटिव, क्लोरो डेरिवेटिव, ब्रोमो डेरिवेटिव और आइडो डेरिवेटिव्स हैं, राइट। लेकिन अगर आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोमेरिक एल्काइल डेरिवेटिव्स हैं, आइसोमेरिक हैलो डेरिवेटिव्स, किस आइसोमेरिक हैलो डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं? जैसे बेटा सपोज करो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग प्राइमरी हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग सेकेंडरी हो और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेनिंग टर्सरी एल्काइल हैलाइड हो। ठीक, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसमें एक लीनियर चेन हो, एक में ब्रांच आ जाए, एक में और ब्रांच इंक्रीज कर जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ध्यान देना कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ठीक, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी उस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां पर आप नोट करके लिखेंगे कि विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डिक्रीजेस। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हेलो डेरिवेटिव्स है और उसमें अगर हम ब्रांचिंग बनाते जाएं, उसके आइसोमेरिक हेलो डेरिवेटिव्स हम बना लें,
तो उन आइसोमेरिक हेलो डेरिवेटिव्स में जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ती जाएंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर? चल, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। अल्काइल हैलाइड्स कैसे होंगे बेटा, कलरलेस होंगे, उनका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे जो अल्काइल आयोडाइड है, अल्काइल आयोडाइड develops brown color, develops brown color due to decomposition in presence of light, due to formation of आयोडीन। ठीक है, जो एल्काइल आयोडाइड होता है वो एल्काइल आयोडाइड जो है लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करता है और आयोडीन का फॉर्मेशन होने के कारण जो है वो कुछ ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अदरवाइज अगर प्योर एल्काइल हैलाइड की बात करें तो प्योर एल्काइल हैलाइड बेटे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्लियर है? चल, एल्काइल हैलाइड जो हैं वो तो अपने कलरलेस हैं, हमने बताया यहां पर आपको। एल्काइल आयोडाइड जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और आयोडीन के फॉर्मेशन के कारण ये ब्राउनिश कलर में दिखने लगता है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स बर्न विथ, ये जब इनको फ्लेम में बर्न किया जाता है तो ये फ्लेम में जो है ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन फ्लेम। तो फ्लेम टेस्ट से अल्काइल हैलाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बेटा उनको डायरेक्ट हम फ्लेम में बर्न करें तो अगर ग्रीन फ्लेम मिल रहा है तो वहां पर अल्काइल हैलाइड होने की पॉसिबिलिटी, हैलोजन के प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी आती है जो है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं जो अल्काइल हैलाइड्स हैं या जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनके बॉन्ड्स के बारे में हमने बात किया। उनके बॉन्ड्स जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, राइट, आर एक्स। ठीक है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस आर पर डेल्टा पॉजिटिव, ये तो बात हमने की। लेकिन बेटे जरा यहां से थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं। सपोज करो कि हम कोई अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तब तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मान लीजिए हम एलाइल हैलाइड ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो भी चलो इस पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड में पोलैरिटी जो क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर का होगा, किसमें? अलाइल हैलाइड। ठीक है बेटे, लेकिन अगर हम बात एरिल हैलाइड की करते हैं, मतलब ऐसे पोजीशंस जहां डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है,
तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है तो ड्यू टू द रेजोनेंस ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई भी एटम हो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, हम सिर्फ इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर यहां पर बात करें बेटा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, यहां पे तो चलो नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा और इस क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो आप ध्यान दोगे कि जब भी क्लोरीन अटैच्ड विथ क्लोरीन अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन यानी हम बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दैट क्लोरीन is of positive and double bond character, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो पॉजिटिव होगा और कैसा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होगा। क्लियर, तो ऐसे कहां कहां पर मिलेंगे थोड़ा सा उनकी हम बात कर लें। जैसे विनाइल क्लोराइड की बात कर लें, विनाइल क्लोराइड वो क्या होगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, या इससे मिलता जुलता कोई कंपाउंड जैसे ये हो गया, ठीक, या एरिल हैलाइड हो गए, बेंजीन रिंग पर अटैच्ड क्लोरीन डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में ये जो क्लोरीन है ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर का होगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये बात ध्यान रहेगी। चलो अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि जब भी एल्काइल हैलाइड कोई हो या हेलो डेरिवेटिव्स हैं तो वहां आप ध्यान रखेंगे कि अगर उनके हम रिएक्शंस की बात करें विथ सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बेटे, सिल्वर नाइट्रेट के अगर रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट अगर देखें, सिल्वर नाइट्रेट गिव्स व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब ऑब्वियस सी चीज है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका देगा, सिल्वर क्लोराइड का, किसके साथ, विथ अल्काइल हैलाइड, एरल्काइल हैलाइड और अलाइल हैलाइड्स, राइट। क्यों देता है, अच्छा दूसरी बात कर लें, सिल्वर नाइट्रेट डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट, विथ किसके साथ, जैसे विनाइल हैलाइड्स,
एरिल हैलाइड्स ETC। ठीक है बेटा, तो क्यों ऐसा होता है आप देखो यहां से, हम बोलेंगे कि जो अल्काइल एरल्काइल या एलाइल हैलाइड है उसमें जो क्लोरीन है वो सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर है और नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर है। ठीक है, क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड और नेगेटिव कैरेक्टर का है। लेकिन जैसे ही हम विनाइल हैलाइड में या एरिल हैलाइड में आते हैं, यहां का जो हमारा क्लोरीन है ये पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर का है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होता है। क्लियर? दैट्स व्हाई vinyl halide and aryl halide do not give precipitate with the silver nitrate solution। क्लियर है बेटे? चलो, इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और हैलो डेरिवेटिव्स। हैलो डेरिवेटिव्स या अल्काइल हैलाइड्स को किन मेथड से हम प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपरेशन के मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके बेटे।